क्या आप जानते हैं कि कभी इंग्लैंड की थेम्स नदी दुनिया की सबसे गंदी नदियों में गिनी जाती थी? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने इसे इतना प्रदूषित कर दिया था कि इसे लंदन की नाली कहा जाने लगा। लेकिन आज यही नदी फिर से जीवन से भर चुकी है और दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे थेम्स नदी का इतिहास, उसका संघर्ष, सफाई की अद्भुत यात्रा और उससे मिलने वाला सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। थेम्स नदी की गंदगी से स्वच्छता तक की प्रेरक कहानी। थेम्स नदी इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से से होकर बहती है और लगभग 346 किलोमीटर लंबी यह नदी लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग जैसे महत्वपूर्ण शहरों से गुजरते हुए अंत में नॉर्थ सी में मिल जाती है। यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और लंदन के जीवन, व्यापार और संस्कृति का आधार मानी जाती है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के समय में भी थेम्स नदी को व्यापार और यातायात के लिए प्रमुख मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता था। यही कारण है कि लंदन शहर की स्थापना इसी नदी के किनारे हुई और समय के साथ यह इंग्लैंड का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। औद्योगिक क्रांति के समय 18वीं और 19वीं सदी में थेम्स नदी पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा। जैसे जैसे लंदन की आबादी बढ़ी और उद्योग धंधे फले फूले, वैसे वैसे नदी प्रदूषण का शिकार होने लगी। कारखानों का रासायनिक कचरा, टैनरियों से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट और घरों का गंदा पानी सीधे नदी में गिराया जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक हालात इतने खराब हो गए कि थेम्स को लंदन की नाली कहा जाने लगा। नदी में ऑक्सीजन का स्तर गिर चुका था और मछलियों व अन्य जीवों का जीवन लगभग समाप्त हो गया। गंदगी इतनी बढ़ गई कि गर्मियों में नदी से असहनीय दुर्गंध उठती थी। सबसे भयावह घटना 1858 में घटी, जिसे इतिहास में ग्रेट स्टिंक कहा जाता है। उस साल गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण नदी से उठती बदबू इतनी भयानक थी कि यूके पार्लियामेंट तक को कामकाज रोकना पड़ा। इस बदबू और प्रदूषण के कारण हैजा जैसी बीमारियां फैलीं, जिनसे हजारों लोगों की जान गई। यह संकट केवल एक प्राकृतिक समस्या नहीं रहा, बल्कि एक मानवीय आपदा बन गया। थेम्स नदी का पानी पीने योग्य तो दूर, छूने लायक भी नहीं बचा था। इससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा कि वह कुछ ठोस कदम उठाए और यही वह मोड़ था जिसने थेम्स नदी के पुनर्जीवन की शुरुआत की। 1858 के ग्रेट स्टिंक के बाद ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। इस मिशन की कमान प्रसिद्ध इंजीनियर सर जोसेफ बाज़लजेट को सौंपी गई। उन्होंने लंदन में एक विशाल सीवेज सिस्टम बनाया, जिसमें हजारों किलोमीटर लंबी भूमिगत नालियां बनाई गईं, ताकि घरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे थेम्स नदी में न गिरे। यह इंजीनियरिंग चमत्कार आज भी आधुनिक लंदन की रीढ़ माना जाता है। 20वीं सदी में प्रदूषण नियंत्रण को और सख्ती से लागू किया गया। सरकार ने उद्योगों को कचरा सीधे नदी में डालने से रोका और जल प्रदूषण रोकथाम कानून बनाए। इसके अलावा जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए, ताकि गंदे पानी को साफ करके ही नदी में छोड़ा जाए। इन निरंतर प्रयासों का असर यह हुआ कि धीरे धीरे थेम्स नदी में जीवन लौटने लगा। 1950 के दशक तक वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया था कि यह नदी जैविक रूप से मृतहन है, लेकिन आज इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है। अब इस नदी में 150 से अधिक मछलियों की प्रजातियां, सील, ऊदबिलाव, ऑटर्स और कभी-कभी डॉल्फिन और व्हेल तक देखी जाती हैं। थेम्स नदी का यह पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय सफलता नहीं, बल्कि यह मानव इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक प्रयासों का बेहतरीन उदाहरण है। जिस नदी को कभी मृत घोषित कर दिया गया था, वही आज यूरोप की सबसे स्वच्छ शहरी नदियों में गिनी जाती है। थेम्स नदी केवल पानी की धारा भर नहीं है, बल्कि यह लंदन और पूरे इंग्लैंड की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक धड़कन है। यह नदी ब्रिटेन की पहचान का हिस्सा बन चुकी है और इसे लाइफलाइन ऑफ लंदन भी कहा जाता है। इसके किनारे बने पुल, ऐतिहासिक इमारतें और पर्यटन स्थल लंदन को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान देते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन इसके किनारे टहलते, खेलते और नौका विहार का आनंद लेते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी थेम्स का महत्व अत्यंत बड़ा है।
आज यह नदी सैकड़ों प्रजातियों के जलीय और स्थलीय जीवों का घर है। कभी मृत घोषित हो चुकी नदी में आज फिर से सील, ऊदबिलाव और मछलियों की भरमार यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो प्रकृति को फिर से जीवन दिया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो थेम्स ने लोगों को यह सबक दिया है कि साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और नागरिकों का सामूहिक कर्तव्य भी है। इसकी स्वच्छता ने यह भी दिखाया कि प्रकृति और विकास एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सही नीतियों और जागरूकता से दोनों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। थेम्स नदी की कहानी सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक जीवंत सबक है। एक समय था जब थेम्स को पूरी तरह मृत मान लिया गया था। न मछलियां बची थीं, न ही जलीय जीवन। लेकिन निरंतर प्रयास, दूरदर्शी नीतियां और समाज की जागरूकता ने इस नदी को दोबारा जीवित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी पर्यावरणीय संकट अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल नहीं होता, बशर्ते हम सही समय पर कदम उठाए। आज दुनिया भर की नदियां और झीलें प्रदूषण, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही हैं। भारत की गंगा और यमुना, चीन की यांगत्जे, अफ्रीका की नील और अमेरिका की मिसिसिपी सभी इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रही हैं। थेम्स का पुनर्जीवन यह संदेश देता है कि अगर सरकारें, वैज्ञानिक और आम नागरिक मिलकर काम करें तो गंदी और प्रदूषित नदियां भी जीवन से भर सकती हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अगर सही तकनीक, कानून और जागरूकता अपनाई जाए तो औद्योगिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रकृति हमें चेतावनी देती है, लेकिन सुधार की राह भी दिखाती है। थेम्स नदी आज इस बात का प्रतीक है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगर एक मृत नदी फिर से जीवन पा सकती है, तो धरती के बाकी जलस्रोत भी बचाए जा सकते हैं, बशर्ते हम सभी जिम्मेदारी समझें और कार्रवाई करें। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंग्लैंड की थेम्स नदी की। एक ऐसी नदी जिसे कभी दुनिया की सबसे गंदी नदी कहा जाता था, लेकिन आज यह पर्यावरण, संरक्षण और पुनर्जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। थेम्स हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो प्रकृति को फिर से जीवन दिया जा सकता है। यह केवल लंदन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से सीख ले सकें। और हां, हमारे चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी शैक्षिक और प्रेरक डॉक्यूमेंट्री लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रकृति से प्यार कीजिए, क्योंकि वही हमारी असली धरोहर है।